वेलकम बैक टू द अनफिल्टर्ड टॉक्स। एक बड़ा पेक्यूलर रियलाइजेशन हुआ मुझको। तुम्हें पता है, अप अंटिल नाउ आई यूज़ टू फील कि जैसे अब पीछे देवर एक आंटी थी पीछे, वो झाड़ू लगा रहे थे और पीछे कुछ मजदूर भी थे, वो मजदूरी कर रहे थे, लाइक घर के बाहर अपना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो पहले आई डोंट नो इफ़ इट वाज एम्पैथ मी और समवन हु नेवर हैड क्लैरिटी और द क्यूरियस मी, मैं सोचता था यार कि मतलब मैं ना उनके सामने जाने में शर्म टाइप की फील करता था कि यार ये लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहा है कि देख इसको तो, इसका तो घर है, चाहे इसको तो मिल गया है, चाहे इस तरीके की चीज़ें। और मुझे बड़ा बेकार फील होता था, लाइक वो सोसाइटी में जो स्टेटस सिंबल हुआ है उसको देखना भी और दिखाना भी, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों की नज़र से खुद को जज करता था कि ये तो कैसे सोच रहे होंगे ना कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, या मुझे एक लेवल की बेसिक प्रिविलेज भी, चाहे अब मान लो कोई इंसान जो 30,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए तो वो वाला प्रिविलेज है जो 60 कमा रहा है, बट अगेन जो 1 लाख कमा रहा है उसके लिए वो वाला कम प्रिविलेज है। तो व्हेन इट कम्स टू लाइक कंप्लीट लेबर क्लास, तो हर कोई प्रिविलेज है उस सेंस में। तो जो मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था, मैं 15,000 रुपये कमा रहा था, सेव कर रहा था और लैपटॉप पर बैठ के काम करता था, तो उस मजदूर के लिए तो मैं भी प्रिविलेज था, बट 15,000 तुम भी जानते हो कितना कम होता है। तो मुझे बड़ा यार कि ना गिल्ट टाइप का फील होता था, मतलब जब भी मैं ऐसे सोसाइटी में क्लास देखता था और मुझे लगता था कि जैसे आई एम द कल्प्रिट भाई। और आज मैं इस चीज़ को दूसरे एंगल से देख पाता हूँ, स्पेशली तुम लोग जो ओजी मेंबर्स हो, जुड़े हुए हो चैनल से, तुम लोग जानते होगे कि एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। आज जब मैं ट्रेन में था और मैंने एक कबाड़ी वाले को देखा, एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि इसकी लाइफ बेटर है मेरे से, बिकॉज मैं ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा था और मैं हर मोमेंट सिर्फ परेशान रहता था। और मैंने देखा ये इंसान कूड़ा बीन रहा है, इसका एक काम है, इसका धर्म है उस समय, ऑब्वियसली उसको लाइवलीहुड अपना करना है और वो उसमें लगा पड़ा है। तो इज़ ही एट एडवांटेज और मी, और अगर वो देखेगा तो उसके हिसाब से मैं हूँ, बट मैं देख रहा था तो मेरे हिसाब से वो एडवांटेज पर था। तो ये जो क्लास है ना, ये हमने मेंटली बनाई है। असल में इंसान खुश कौन है? असल में वो इंसान खुश है भाई जो अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहा है। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें वहाँ अपने कोचिंग लगवा दिया आकाश का, चलो 1.5 लाख का, रेजोनेंस का कर लिया, जो भी है, एलन का कर लिया तुमने ज्वाइन 2 लाख का। अब किसी के लिए हो सकता है, किसी लेबर के बच्चे के लिए तुम, अरे भाई प्रिविलेज्ड है तू तो, और तू तो मेहनत नहीं कर रहा, लग सकता है। और आप भी ये सोच सकते हैं, बहुत बहुत लोग आते हैं कॉल्स पे और ये जरूर कहते हैं कि यार वो रिक्शे वाले का बच्चा इतना पढ़ रहा है लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, हमारे माँ बाप ने दिया भी है। नहीं यार, सबकी जंगें अलग है। पहली बात, उसकी जंग से खुद की जंग को कंपेयर मत करो। बट मैं इतना कहूँगा, रियल इंसान खुश वो है। असल में अगर तुम्हें देखनी है ना कि जीवन में कौन प्रिविलेज्ड है, उस प्रिविलेज को देखो। मतलब रियली बता रहा हूँ यार, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो, जहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें खुद भी कमाई और घर पे कलेश भी होते थे, येट देयर वॉज काइंड ऑफ अबंडेंस। हर चीज़ थी पर कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी एंग्जाइटी होती थी। तो मैंने दोनों एंड देखे हैं और मैंने खुद भी अर्न किया। तो मैं उस सेंस से कह रहा हूँ तुम्हें कि रियल प्रिविलेज इज़ कौन अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहा है। अगर भाई तुम्हारे पास सब है दुनिया का और तुम्हें अपने अंदर बेकार फील हो रहा है, कौन सा प्रिविलेज और कौन सा पैसा? ठीक है, मैं कमाता था भाई और मैं डिप्रेस था, ऑनलाइन बिजनेस उस समय चल रहा था और मैं हर दिन मरने के बारे में सोचता था। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, है ना? और मुझे पता है, वही बात है ना भाई, आप फिलोसफाइज तब करो जब आपने बहुत कमा लिया, और नहीं भाई, आपको थोड़े के बाद ही पता लग जाता है। दूसरी चीज़ कि रियल में अगर कोई प्रिविलेज है तो वो है जो अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहा है। तुम भाई लेबर ही हो मान लो, और तुम सही से नहीं कर रहे, तुम उसमें काम में ना नुकुर कर रहे हो, चाहे जो तुम्हारा धर्म है वो नहीं कर रहे, तुम उसमें चीटिंग कर रहे हो। मान लो सपोज तुम जो भी है यार, मान लो कोई रिक्शा चलाता है, वो उसमें कुछ ऐसा कर रहा है यार, 5 कदम पीछे छोड़ दिया, 10 कदम पीछे छोड़ दिया, कस्टमर से लड़ाई कर ली, आप अपने धर्म में फेल हो गए ना। आपने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। जो इंसान अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर रहा वो है अनप्रिविलेज्ड, क्योंकि उसने कभी पहचाना ही नहीं कि रियल लाइफ क्या है, जीना क्या होता है। वो काटता रहा भाई, वो कन्या काटता रहा, छोटे छोटे शॉर्टकट्स लेता रहा। और मैं था ये बाय द वे, आई सैबोटेज माई सेल्फ अ लॉट, इतना ज़्यादा कि फील होता था यार जीने का पर्पज़ क्या है और क्यों जी रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो भाई देखो, रियल प्रिविलेज है अगर तुम पहचान रहे हो तुम्हारा धर्म क्या और उस धर्म पे लगे पड़े हो। रिजल्ट किसने देखा है यार? हमें क्या पता भाई, हम मजदूर बनेंगे या आगे जाके बड़ा कर लेंगे, है ना? कल को चीज़ें फिर खत्म होगी, मेरी ईगो डिसॉल्व है भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ जस्टिस करूँगा। वो दैट इज़ माई बीइंग। वो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में कि जो मिलेगा भाई उसके साथ जस्टिस करूँगा। क्लैरिटी दे रहा हूँ तो फुल ऑन क्लैरिटी दूंगा भाई, जितना हो सकता है ना? बिजनेस कर रहा हूँ तो फुल ऑन बढ़िया तरीके से करेंगे। सबसे बेकार चीज़ ही वो है यार कि आप वो चीज़ कर रहे हैं और आप उसमें लगे नहीं पड़े हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो जो तुम, मैं स्पेशली लेबर क्लास या स्वीपर्स या झाड़ू लगाने वालों को देखता था और मुझे अपने बारे में बुरा फील होता था। नहीं यार, उनके पास पर्पस है लाइफ में। जो सोसाइटी में जो हायरार्की है ना, सबको सबके कुछ ना कुछ धर्म मिले हुए हैं। अब आप इंप्रूव कर सकते हो अपने धर्म को, अपने स्टेटस को, तो बिल्कुल करो ना, आपको करना चाहिए। आपके पास काबिलियत है और आप नहीं कर रहे तो फिर तो ये गलत बात है, या आपके धर्म के अगेंस्ट है। अब मुझे इतना मिला कि मुझे लगता था मुझे आगे बढ़ाना है, तो वो मेरा धर्म का पार्ट हो गया, समझ रहे हो? वहीं मैं लेबर क्लास में बॉर्न होता भाई, मैं वहाँ करता बढ़िया, मैं कुछ ना कुछ करके मैं कोई सरकारी एग्जाम निकालता। एंड आई नो पीपल जिनके पिताजी लेबर थे। अरे अगेन, मेरे दादाजी फार्मर थे यार, पापा ने जॉब करी,
मतलब आज मैं देख सकता हूँ ऑनलाइन बिजनेस का, यूट्यूब का सपना, बिकॉज देयर इज समवन हु वर्कड, उन्होंने लेजिट भाई धक्के खाए हैं दिल्ली के। याद है मुझे कैसे सुबह जाते थे और शाम को आते थे, और 2010 के आसपास की बात है, तब टेररिस्ट अटैक्स होते थे प्रॉपर दिल्ली में, और मैं न्यूज़ में पढ़ता था, मैं डरा रहता था कि बस पापा कहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो हमेशा मेहनत करिए, और मैं आज भी कर रहा हूँ, जस्ट दैट वो मेहनत का लेवल चेंज हो गया। तो उसको तुम ऐसे मत कहो कि यार हम तो वो तो फलाना तो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रियल चीज़ है, रियल प्रिविलेज है अगर तुम अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहे हो, है ना। तुम मान लो सेल्समैन का ही काम कर रहे हो भाई, सही से नहीं कर रहे ना, तुम्हें खुद ही बेकार फील होगा। और ऐसे ही लोग हैं जो सोसाइटी में क्राइम करते हैं, बोझ बनते हैं और बेकार करते हैं सोसाइटी को। वरना बहुत लोग यार लेबर क्लास में भी ऐसे हैं जो फुल ऑन जस्टिस कर रहे हैं अपने उसके साथ, मेहनत के साथ। अब तुम एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, करो ना जस्टिस उसके साथ, कोई प्रिविलेज वाली बात नहीं है भाई, तुम करो। सबके प्रिविलेज क्या, अब उनको तो मान लो प्रिविलेज वाली बात होगी, वो भी करें ना ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश, वो उस समय नहीं कर सकते बिकॉज वो कहने की बात है कि वो प्रिविलेज नहीं है, बट वो जो मेहनत की बात आती है ना, वो आदमी कर ही नहीं पाएगा। मान लो जो लेबर क्लास का है, वो कैसे वो सारी चीज़ें, मान लो मैंने पैसे दे भी दिए, चल भाई स्टार्ट कर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर, वो कैसे करेगा, उसको इंग्लिश मान लो नहीं आती होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने फिर 12th तक पढ़ाई करी है ताकि मुझे वो इंग्लिश समझ में आए, वो बोलना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो धर्म है भाई सबके अपने अपने डिवाइडेड है ना। सो दिस वॉज सम रियलाइजेशन दैट आई फेल्ट। और रियल इंसान वही प्रिविलेज्ड है जो अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहा है। धर्म के साथ जस्टिस करते चलो, कई बार आएगा अपने लेवल को अप करना कि यार मैंने इस लेवल तक आ गया, मुझे आगे बढ़ना है, दैट इज़ जस्टिस फॉर मी। कई बार आएगा कि हेल्थ पे काम करना है, दैट इज़ जस्टिस फॉर मी। और कई बार ये भी आएगा कि यार मुझे दान करना है, वो भी मेरा धर्म है एक, बीइंग अ इंसान। करो करो। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ये शायद जाए भी ना पब्लिक में, ये कभी चली जाएगी, आई डोंट नो। क्या है, धर्म के साथ जस्टिस कर रहा हूँ। अब वीडियो तो लोग देख ही रहे हैं, नीट जीरो बढ़िया है, कुछ कुछ लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद है बताना। तो धर्म के साथ जस्टिस करते चलो, रियल प्रिविलेज वो है, रियल हैप्पीनेस वो है।